Good morning, class 5. Now bring your book of moral values. Now we are going to study lesson 2. lesson 1 बेटा आ चुका है, उसमें आपके टेस्ट में lesson 2 से 6 मंथली में आएगा आपके। क्या है लेसन? बहुत अच्छा लेसन है, रानी लक्ष्मीबाई। आपने बेटा कुछ स्टोरी सुनी होगी कि बहुत समय पहले इंडिया जो है वो ब्रिटिश लोगों के अंडर में था, हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग का शासन था। वो जैसा कहते थे हमें वैसा करना पड़ता था। बहुत बार इसका विरोध भी हुआ, लेकिन हम लोग अच्छे से ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा नहीं पा रहे थे, यानी अंग्रेजों को। ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज, हम लोग उन्हें भगा नहीं पा रहे थे। तो 2 बार जबरदस्त प्रयास हुआ। पहली बार 1857 में बहुत जबरदस्त प्रयास हुआ, लोगों ने कोशिश की, इंडियंस ने, इंडियन राजाओं ने मिलके, लेकिन बात हो नहीं पाई, कुछ बन नहीं पाई बात। खैर, तभी से प्रयास चलता रहा और तुम लोगों को पता है कि 1947 में हम लोग आजाद हुए, ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुए हम लोग। और इसीलिए हम लोग देखो 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोग का झंडा फहरा था यहाँ पे और ब्रिटिश लोगों से हम लोग पूरी तरह आजाद हुए थे। तो आजादी यानी इंडिपेंडेंस, इसीलिए हम लोग कहते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस में यानी आजादी लाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉरियर यानी योद्धा थी। इंडिया के फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कहते हैं जो 1857 में स्ट्रगल किया गया, लड़ाई लड़ी गई देश की आज़ादी के लिए 1857 में, उसको कहते हैं फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब चलिए, हम लोग का मेन फोकस है रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत ही फियरलेस, निडर महिला थी और बड़ी खुशी की बात यह है बेटा कि इनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है, आप वाराणसी में रहते हैं। इनकी जन्मस्थली है यहाँ पर और इनके जन्मदिन पर पूरा प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकलता है, वहाँ तक जाता है इनके जन्म स्थान तक। मैंने भी अटेंड किया, इसलिए मैं जान रही हूँ। और आप लोग को ये भी बता दें कि 2 बार आप ही के स्कूल की यानी डायनेमिक पब्लिक स्कूल की एक बच्ची ने 2 बार झांसी की रानी का रोल किया और झांसी की रानी के रूप में घोड़े पे बैठा के वहाँ इनके जन्म स्थान पर वो ले जाई गई, सम्मानित की गई। तो ये भी आप लोग के लिए खुशी की बात है कि डायनेमिक पब्लिक स्कूल से 2 बार बच्ची गई है झांसी की रानी बनने के लिए प्रोसेशन में। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये बेटा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनके जो फादर थे वो बाजीराव के दरबार में, ठीक है, ये कहना चाहिए ये लोग इंडियन रूलर लोग थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के। तो बाजीराव के दरबार में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर थे, मिनिस्टर थे इनके पिताजी। और इनका बचपन का नाम जो था रानी लक्ष्मीबाई का वो मनु था। मनु मनु कह के लोग इनको पुकारते थे। बहुत ब्रिलियंट थी पढ़ाई में भी और शूटिंग में, हॉर्स राइडिंग इनको बहुत पसंद थी। और इनके संग खेलने वाला कौन था? तो जिसके दरबार में, बाजीराव के दरबार में इनके पिताजी थे, तो बाजीराव के ही 2 बेटे थे, नाना साहेब और राव साहब। उन्हीं के साथ इनका बचपन बीता और मिलजुल के बच्चे लोग अपना कभी नाटक वाटक, जैसे आपके यहाँ भी एनुअल फंक्शन में प्ले होता है ना, नाटक होता है, ये लोग भी नाटक करते थे, प्ले करते थे ये लोग भी। तो एक बार प्ले में क्या हुआ कि मनु जो हैं वो अपना रानी बनाई गई थी और 2 सिपाही थे। तो उसमें एक सिपाही आया दूसरे सिपाही को लेके और बोला कि देखिए महारानी, ये वाला जो सिपाही है वो देशद्रोही है, देश से धोखा करता है
और ये अंग्रेजों की जासूसी कर रहा है। तो हो रहा है नाटक, लेकिन मनु को बहुत गुस्सा आया है सुन के। गुस्से की एक्टिंग भी करनी थी, लेकिन इनको रियल में भी गुस्सा आ गया। इन्होंने तुरंत उस सिपाही का कॉलर पकड़ा और कहा कि मैं आदेश देती हूँ, इसे तुरंत किसी सार्वजनिक स्थान पर फांसी दे दी जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, अंग्रेज हमें नष्ट करना चाहते हैं और ये अंग्रेजों की जासूसी कर रहा है, इसको तुरंत फांसी दी जाए। अब जब नाना साहब लोग देखे कहे तो सचमुच में खूब नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। तो वो लोग इसको बोले कि अरे मनु, अरे कंट्रोल करो, केवल नाटक हो रहा है। और दूसरी बात, यदि अंग्रेज तुम्हारी बातों को सुन लेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसे कोई बात मत करो अंग्रेजों के खिलाफ तुम, नहीं तो सब हम लोग को फिर सताएंगे वो सब। खैर, फिर भी उस समय राजकुमारी का गुस्सा, यानी मनु का गुस्सा, राजकुमारी तो हम ना कहें, मनु कहें, रानी लक्ष्मीबाई बाद में रानी बनी है, ये विवाह के बाद रानी बनी है। तो इनको फिर भी बहुत गुस्सा आया और फिर भी ये बोलती रही कि मैं अंग्रेजों को अपना रूलर नहीं समझती हूँ, अपना शासक नहीं समझती हूँ। अंग्रेज केवल आए हैं हम लोग को नष्ट करने और हम लोग की संपत्ति लूटने आए हैं वो लोग। खैर, जब नाना साहब देखे कि अरे इसका तो गुस्सा ही नहीं कम हो रहा है, तुरंत वो पर्दा लगा दिए कि नाटक रुक जाए, यहीं पे प्ले रोक दिया गया वहीं पे। खैर, रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ गंगाधर राव से। गंगाधर राव झांसी के राजा थे, तो जब वो राजा थे तो ये रानी बन गई। अब ये झांसी की रानी बन गई। इनके एक पुत्र हुआ, लेकिन वो पुत्र बहुत जल्दी ही एक्सपायर कर गया। तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव, अपना बेटा बना के उसको रखा। तभी राजा की भी मौत हो गई, गंगाधर राव की भी। अब रानी अकेले पड़ गई, मतलब पति की मौत हो गई और छोटा बच्चा है जिसको गोद ली है, तो अपने बेटे की तरह रखी है उसको। लेकिन जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन, वो उसने बहुत बहुत नियम लगा रखा था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये इनका अपना बेटा नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे कि ये उत्तराधिकारी है। क्योंकि अंग्रेजों का उस समय ये नियम था ना कि जिसका अपना उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो उस राज्य को वो लोग, अंग्रेज लोग, अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि दामोदर राव इनके बेटे हैं और वो जो है राजा बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब रानी को गुस्सा आया। अंग्रेजों ने कहा रानी से कि तुम झांसी छोड़ दो। रानी ने कहा कि मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। तो अब हुआ कि वो लोग इनके ऊपर आक्रमण कर दिए, लड़ाई हुई। बहुत सी महिलाएं भी रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर, बहुत सी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया इसमें, लड़ाई में। वो सब भी लड़ी, पुरुष लड़े, महिलाएं लड़ी। बहुत दिनों तक युद्ध चला अंग्रेजों में और झांसी की सेना में। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे झांसी नहीं देंगी ना, तो ऐसा कहते कि झांसी की रानी को जान से ही मार दिया जाए किसी भी तरीके से। फिर वो लोग जासूसी करके एक दिन आधी रात को वो लोग आक्रमण कर दिए किले पर। अब लक्ष्मीबाई को पता चला, तुरंत ये क्या कि कुछ अपने विश्वास पात्र लोगों को लेकर के पीछे के रास्ते निकल पड़ी कालपी जाने के लिए कि अंग्रेजों से बच सकें। लेकिन एक अंग्रेज ऑफिसर ह्यूज रोज ने देख लिया इनको भगते हुए, पीछा किए, सब पीछा किए। फिर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहस के साथ लड़ी, लेकिन इनके सारे सहयोगी मारे गए। अब रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत घोड़ा दौड़ाया कि भाई अंग्रेजों की पहुंच से बाहर निकल जाएं, लेकिन बीच में एक नदी आ गई। अब क्या करें, अब तो फिर कोई रास्ता नहीं था, कैसे नदी पार करती है। तो अब अंग्रेजों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया और बहुत बुरी तरह से इनकी हत्या कर दी। मरते मरते रानी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी डेड बॉडी को कोई अंग्रेज न छुए, केवल इंडियंस ही उसको छुए। और यही अंतिम शब्द थे। ये कहकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहने का मतलब
देश की आज़ादी के लिए इन्होंने प्राण त्याग दिए, जम के लड़ी, हार नहीं मानी। इन्होंने अपने प्राण त्यागे, लेकिन अंतिम श्वास तक ये युद्ध करती रही और हार नहीं मानी। इसलिए बहुत ही इंस्पायर करने वाली, प्रेरणा देने वाली बेटा ये स्टोरी है। फॉर गर्ल्स भी, लड़कियों के लिए भी, फॉर बॉयज़ भी, लड़कों के लिए भी। तो इस तरह से आपको भी अपने देश को समर्पित रहना चाहिए। और आप देखते भी हैं, आए दिन सुनते हैं कि देश के लिए ये शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। तो सैनिक शहीद होते रहते हैं और उन सैनिकों के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। यदि ऐसे सैनिक परिवार से कोई बिलोंग करता है बेटा, तो जो भी हेल्प हो सके वो भी हमें करनी चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका लेसन था, एक्सरसाइज जा चुका है। आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, आप पढ़ने में सक्षम हो, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन आंसर ग्रेडिंग कर देती हूँ। व्हेन डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई? रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई डाइड ऑन 18 जून 1858। Who attacked the state of Jhansi? The British soldiers attacked the state of Jhansi. What was रानी लक्ष्मीबाई's cardinal passion? यानी क्या जुनून था इनके अंदर, क्या करने का? हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करने का जुनून था इनके अंदर। Who was the king of Jhansi? कौन का राजा था झांसी का? गंगाधर राव was the king of झांसी। What was रानी लक्ष्मीबाई's last wish? अंतिम इच्छा क्या थी इनकी? तो अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीबाई's last wish, her dead body should never be touched by the Britishers। यही था कि उनकी डेड बॉडी को ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा टच नहीं किया जाना चाहिए, बट ओनली बाय इंडियंस। तो बेटा आप ये लर्न करिए, आप, ये आपका होमवर्क है।